हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इतिहास में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन और सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बौद्ध धर्म में 4 महत्वपूर्ण संगीतें हुई थी, जिसकी पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी किसके शासनकाल में? अशोक के, कालाशोक के। दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबोस व सिजदा प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? पाबोस व सिजदा प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा गियासुद्दीन बलवन। गियासुद्दीन बलवन ने पाबोस व सिजदा प्रथा का प्रचलन किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा गियासुद्दीन बलवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था? किस शासक ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने सर्वप्रथम वो भारत में बारूद का प्रयोग किया था। किसने किया था? बाबर ने। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला वो शाहजहां ने बनवाया था। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय पूछा गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। जो अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर कौन थी? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला जैविक राज्य कौन सा? देश का पहला जैविक राज्य पूछा। देश का प्रथम जैविक राज्य बना था सिक्किम। कौन बना था? सिक्किम और देश का प्रथम जैविक राज्य बना था। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कालाहारी रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन राइट, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कौन सी नदी इनमें से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, पैनगंगा, वैनगंगा या तुंगभद्रा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी इंद्रावती, पैनगंगा व वैनगंगा तीनों हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ, लेकिन तुंगभद्रा है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। जो कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
कौन सी धातु पूछा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती, पारा, ब्रोमीन, तांबा या सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती, पारा। और ए धातु पूछे तो कौन सी हो जाएगी, ए धातु हो जाएगी ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ए धातु। और धातु पूछे तो धातु हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा है कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो कब हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये कहाँ स्थित हैं, कि कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन से राज्य में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार की खानें सोने के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं, जो कहाँ स्थित हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं, 8 देश, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ है, नेपाल, नेपाल में स्थित है इसका मुख्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, जिसमें 8 देश हैं। दोस्तों कैसी लग रही वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, कौन से, इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है तो ये है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित है इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र, कौन सा, सिस्मोग्राफ। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिंदी संस्करण है वो वसंत कृष्ण वेद ने किया था। किसने किया था, वसंत कृष्ण वेद ने। ये लागू कब हुआ था तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ था, जो विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा है तो स्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, 2 बार। भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, तो 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। और नागरिक शब्द का 1 बार और लोग शब्द का 1 बार उल्लेख है और भारत शब्द का उल्लेख है 2 बार प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1890, 1894, 1896 या 1996 तो इसको करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1896 में।
ओलंपिक हर साल 4 साल में एक बार होते हैं। कब होते हैं? ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, जिसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।